नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्दों पर शोधपूर्ण आर्ष चिंतन। आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हिंदू शब्द की परिभाषा जान लेते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। हिनस्ति दुरितानि, हिनस्ति दुर्गुणान, हिनस्ति दुष्टानीति वा स हिंदु। अर्थात जो अपने समस्त दुर्गुण दुर्व्यसनों को त्याग दे, दूर कर दे और जो दुष्टों को उचित यथायोग्य दंड देवे, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द अत्यंत प्राचीन है। हिंदू शब्द की प्राचीनता पर जब विचार करते हैं तो पता चलता है कि 4000 वर्ष पूर्व तक हमारे देश में आर्य शब्द प्रचलित था और हमारे समस्त आर्ष ग्रंथों में आर्य शब्द ही विद्यमान है और हमारे देश का नाम भी आर्यावर्त है। महाभारत युद्ध के उपरांत जब आर्यों की शक्ति क्षीण हुई, तब अनार्यों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर और हमारे धर्म ग्रंथों के शब्दों के ऊपर मनमाने आक्षेप लगाना प्रारंभ कर दिया। हिंदी भाषा लगभग 3500-4000 वर्ष पुरानी है। भारत में बोली जाने वाली जो असंख्य भाषाएं हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, जो भी भाषाएं हैं, ये भाषा भी लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। हमारे देश का जो नाम आर्यावर्त था, उसका नाम हिंदुस्तान कब पड़ा, इस विषय में मैं आपको प्रामाणिक जानकारी देता हूं। विक्रम संवत 666 में महाराजा हर्ष का राज्याभिषेक हुआ और महाराजा हर्ष जैसे ही राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने इस आर्यावर्त का नाम बदल करके हिंदुस्तान रख दिया। इस बात को विभिन्न इतिहासकारों ने इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, हिंदू संगठन, उसके प्रस्तावना में भी हर्ष की राजगद्दी का जिक्र है और आर्यावर्त से हिंदुस्तान नाम परिवर्तन का भी वहाँ पर जिक्र किया गया है। बृहस्पति आगम एक संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक मिलता है, हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देवम निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को, उस देश को देवताओं ने निर्मित किया है, निर्माण किया है और उस देश का नाम जो है हिंदुस्तान कहा गया है। अरबी विद्वान ने, जिसका नाम तुरफा है, उसने 3100 वर्ष पूर्व अपनी पुस्तक में लिखा है कि हे हिंद की पुण्य भूमि तू धन्य है। ईश्वर ने वेद का ज्ञान सबसे पहले इसी पुण्य भूमि में दिया। चीनी यात्री हुएन सांग का नाम आप सबने सुना होगा। वो भी विक्रम संवत 620 के करीब भारतवर्ष में आया था और वह महाराजा हर्ष से परिचित था। उसने भी अपनी पुस्तक भारत यात्रा में लिखा है, इस देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान नामकरण मुस्लिम आक्रांताओं से पहले ही पड़ चुका था। अब अरब देशों में हिंदू शब्द का जो अर्थ है उस पर विचार करते हैं। अरबी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ गौरवशाली होता है। फारसी में
जो ईरान की भाषा फारसी है, इसमें भी हिंदू शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, गौरवशाली, पवित्र और आदरपूर्ण है। फारसी की जो डिक्शनरी अवेस्ता है उसमें भी हिंदू शब्द का अर्थ गौरवशाली है। अरब देश में बच्चों के नाम हिंद रखे जाते हैं। मित्रों, हजरत मोहम्मद साहब की जो पहली पत्नी थी जिसका नाम खदीजा था, खदीजा बिन्त खुबैलद, इनका जो जन्म है वो 555 ईस्वी में हुआ था और इनके जो पिता हैं वो खुबैलद बिन असद थे। खदीजा की जो शादी सबसे पहले 14 वर्ष की उम्र में हुई थी और पहली शादी अतिक बिन आबिद से हुई थी। अतिक बिन आबिद से एक पुत्र और 2 पुत्रियां हुई थी, जिसमें तीसरी पुत्री का नाम हिंदा बिन्त अतीक है। और खदीजा की दूसरी शादी, ध्यान दीजिएगा, ये हुई थी मलिक इब्न अल नबाश अल तैयमी के साथ। और मलिक से कुल 6 संतानें हुई, 3 पुत्र और 3 पुत्रियां। इसमें जो 5वीं नंबर की पुत्री है उसका नाम हिंद बिन्त मलिक था। बाद में मलिक साहब की जब मृत्यु हो गई तो तीसरी जो शादी है खदीजा की वो हजरत मोहम्मद साहब के साथ हुई। अब जो हजरत मोहम्मद साहब के जो भतीजे थे उनका नाम था अबू सुफियान। अबू सुफियान की जो पत्नी है उसका नाम भी हिंद था। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। और इस हिंद से पैगंबर मुआविया पैदा हुए, जो मुस्लिम धर्मों के अच्छे प्रचारक थे। इस प्रकार हिंद शब्द अरब में अत्यंत पवित्र माना गया है मुस्लिम धर्म के पैदा होने से पहले। अब हिंदू शब्द पर विरोधियों का अर्थ जान लेते हैं। जो कम्युनिस्ट, ईसाई और मुस्लिम हैं और जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे हिंदू शब्द का अर्थ काला, काफिर, चोर करते हैं। मित्रों, इन लोगों ने हमारे सिर्फ हिंदू शब्द का ही अर्थ काला, काफिर, चोर नहीं किया है, अपितु राम का अर्थ भी मरा किया है, कृष्ण का अर्थ भी भोग विलासी किया है। इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट करने के लिए और हमारे जो पवित्र शब्द थे उनको अपवित्र करने के लिए इन्होंने मनमाने अर्थ जो है अपने डिक्शनरी में लिखे हुए हैं। इनकी 3 डिक्शनरियां मुख्य हैं, एक गया सुल्लुगात, एक फिराजुल्लुगात और एक जवाहरुल्लुगात। ये 3 डिक्शनरियां। इन डिक्शनरियों में मनमाने अर्थ किए गए हैं। इसी में हिंदू शब्द का अर्थ काला, काफिर, चोर लिखा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः प्रवचन में हिंदू शब्द का अर्थ काला, काफिर, चोर कहा है। असल में स्वामी जी ने इन भारतीय मुसलमानों के डिक्शनरी को पढ़ने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का माथा ठनक गया और उन्होंने विचार किया कि ये हिंदू शब्द जो है इन्होंने अपवित्र किया हुआ है, इसलिए हम
हिंदू नाम त्याग करके अपना नाम आर्य ही रखेंगे। और इसलिए उन्होंने पुनः प्रवचन में कहा है कि ये आर्यो, तुम्हारा जो मूल नाम है वो आर्य है, तुम हिंदू नाम का ग्रहण मत करो। वास्तव में स्वामी जी का अभिप्राय था कि इन विरोधियों ने जिस शब्द को अपवित्र कर दिया, हम उस शब्द को ही क्यों अपना मान लें। थोड़े दिन के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू शब्द के यथार्थ अर्थ को जाना और फिर उन्होंने अपने आने वाले प्रवचनों में उसका सुधार किया। पंडित लेखराम जी द्वारा लिखित स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र पर स्पष्ट है कि स्वामी जी ने हिंदू शब्द की व्यापकता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1877 में रावलपिंडी में एक बयान दिया था। वे कहते हैं कि हमें हिंदुओं की दशा पर अत्यंत खेद है। स्वामी दयानंद सरस्वती और एंच परकिस, इन दोनों के संवाद में जब एंच परकिस ने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो सूत के धागों के समान कच्चा है, तब स्वामी दयानंद ने उसको निरुत्तर करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म सूत के धागों के समान कच्चा नहीं है, अपितु हिंदू धर्म लोहे के समान मजबूत है। लोहा भी टूट सकता है, परंतु हिंदू धर्म जो है वो बहुत मजबूत है। हिंदू धर्म समुद्र के समान महान है और उसमें समुद्र के समान गुण हैं। इसमें अनेक मतांतर होते हुए भी हिंदू सबको जो है अपने में मिलाने में सक्षम है। यह धर्म अत्यंत पक्का है, कच्चा नहीं है। उन्होंने हिंदू शब्द के जो अर्थ हैं उसको बाद में सुधार करके कहा था कि हिंदू धर्म जो है वो पक्का धर्म है। मित्रों, अब स्वामी दयानंद सरस्वती के पुनः प्रवचन को लेकर के ही आज तक आर्य लोग इस अर्थ को अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ काला काफिर चोर होता है। मित्रों, शब्द का अर्थ काला काफिर चोर आपने कैसे लगा लिया? हिंदू शब्द क्या काले अर्थ का द्योतक है? हिंदुओं ने किसका लूटा? क्या लूटा? उल्टे मुस्लिम आक्रांता ही भारत में आए, आक्रमण उन्होंने किया, उन्होंने हमारे देश को लूटा। काले वो थे, लुटेरे वो थे, चोर वो थे और काफिर वो थे। हिंदू न काले काफिर चोर थे। हिंदू सभ्य समाज के लोग थे जो एक व्यवस्था में रहकर अपना जीवन जिया करते थे। मित्रों, कालांतर में आर्य समाज के सबसे बड़े सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हिंदू शब्द की इस पवित्रता पर विचार करते हुए एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है हिंदू संगठन। अब यदि आर्य समाज के लोग हिंदू शब्द का अर्थ अभी भी काला काफिर चोर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके सबसे बड़े सन्यासी काले काफिर चोर का एक संगठन खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद हिंदू संगठन बनाना चाहते थे और उन्होंने इस पुस्तक पर विवेचनात्मक प्रकाश डाला है और हिंदू संगठन पुस्तक लिखा है।
और इस पुस्तक के अंत में उन्होंने हिंदू राष्ट्र निर्माण और हिंदू राष्ट्र मंदिर की स्थापना की बात स्पष्ट लिखी अंतिम पेज में। इसलिए हमें स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा लिखित इस पुस्तक पर भी विचार करना होगा, अन्यथा विरोधी हम पर हंसेंगे कि आप तो हिंदू शब्द का अर्थ काला काफिर चोर करते हैं और आपके ही आप्त पुरुष आप्त सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी ने क्या काले काफिर चोर लोगों का संगठन बनाने की बात कही है। इसलिए मित्रों, हिंदू शब्द का अर्थ काला काफिर चोर किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। वैसे तो इन विरोधियों ने आर्य शब्द के भी अर्थ बिगाड़ कर रखा हुआ है। आर्य शब्द का अर्थ ये विरोधी करते हैं कच्चा मांस खाने वाले, असभ्य, कबीलाई, झगड़ालू, बाहर से आए थे। तो क्या हम विरोधियों के अर्थों को सुन करके अपना नाम आर्य रखना छोड़ दें? नहीं, विरोधियों के मनमाने अर्थ पर हमें खुलकर उत्तर देना होगा। मुस्लिम शब्द का अर्थ अरबी विद्वान ने लिखा है गद्दार, जो अपने मित्र को भी धोखा देता है उसे मुस्लिम कहते हैं। और मुस्लिम खुद काफिर हैं, वो जो है कब्र की पूजा करते हैं, वो खुद बुत परस्ती हैं। हम तो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हम बुत परस्ती कैसे हो गए? तो मित्रों, इन विधर्मियों के दिए हुए शब्दार्थ को हम त्याग दें और जो हमारे आर्ष शब्दार्थ हैं उन पर हम ध्यान दें, पूर्वापर प्रसंग पर विचार करें और हिंदू शब्द पर गर्व करके हम अपना नाम हिंदू और हमारी भाषा हिंदी और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान गर्व के साथ कहें। हाँ, हम अपने इतिहास को बिना भूले इतिहास तक पहुंचने की कोशिश करें और फिर से इंद्रम वर्धन्तु अपतुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तु अरावणः, अपनी शक्ति को बढ़ाकर पूरे विश्व को आर्य करें। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। मैंने संक्षिप्त रूप में अपने विचार आपके बीच रखे हैं। आपने मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद।